नमस्कार, जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं खोरठा व्याकरण के इस सेशन में। खोरठा व्याकरण में आप लोगों के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है वाच्य। क्या नाम है? तो वाच्य। ये वाच्य क्या होता है आज हम लोग इसको देखेंगे और खोरठा व्याकरण के इस टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। यह हमने जो लिया है यह मुख्य रूप से आपका खोरठा भाषा के साधारणिक व्याकरण से लिया गया है और हम लोग इसे समझने का भरपूर कोशिश करेंगे कि क्या होता है इसका अर्थ और क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर परिभाषा अगर बात करेंगे, हाँ इसके पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिए या जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है व्हाट्सएप का, उस लिंक में आप शामिल हो जाएं। वाच्य माने हवा है बोली बज के कायदा। वाच्य का मतलब होता है बोली बोलने का कायदा, तौर तरीका, किस प्रकार से किस बात को रखेंगे यह बहुत बड़ा मायने रखता है। एक कहावत है ना, मनुष्य को बोलने में 2 वर्ष के आसपास लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, इसे समझने में जीवन भी कम पड़ते हैं। तो यहां वाच्य का मतलब वही है कि बोलने का सही तरीका, बोली बज के कायदा, बा बज के जुकूर, वक्तु योग्यम इति वाच्यम। वक्तु योग्यम इति वाच्यम, एक एजाजी लिखते हैं उस टाइप का बोली जिसे लोग आशा करते हैं, जिसे लोग समझने में अच्छा लगे, जो कर्ण को प्रिय हो, जो किसी को बुरा ना लगे। आपके बोली में वह दम होना चाहिए कि 10 आदमी आपको सुने, आपको समझे, आपकी बातों में दम होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले उचित शब्दों का प्रयोग करना होगा आपको, कहाँ पर क्या है, उचित लय में बात करना होगा, कहाँ पर जोर से बोलना है, कहाँ पर धीरे बोलना है। कई लोगों की धीरे बोली हुई बात भी आपको कान में शोर जाके मचा देती है और कई लोग जोर जोर से भी चिल्लाते हैं फिर भी उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो कायदे से बोलना और सही ढंग से बोलना किसे कहते हैं यह समझाता है हमें क्या? वाच्य। और अगर वाच्य कहेंगे तो इसमें 2 तरह का वाच्य होता है, यानी कि इसके 2 भेद हैं। पहला भेद है कर्तक वाच्य, दूसरा भेद है अड़गाही वाच्य। सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप लोग ध्यान देके पढ़ेंगे, स्किप ना करेंगे। यहां पर अगर कर्तक वाच्य की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल को देखते हैं। तोय नाय कलवा खैलें। कलवा मतलब सुबह का नाश्ता भी बोलते हैं। कहीं कहीं 10 बजे के आसपास में जो माड़ भात बनता है ना, उसी को मूल रूप से कलवा कहा जाता है। तो तोय नाय कलवा खेले कर्ता वाच्य में आता है। और अगर इसी को अगड़ाही वाच्य में कहेंगे तो ते कलवा नाय खाइल गेलो। यहां पर कहता है तुमने कलवा नहीं खाया, यहां पर कह रहा है कि तुम्हारे द्वारा कलवा नहीं खाया गया। फिर से देखेंगे, तुमने कलवा नहीं खाया, तोय नाय कलवा खेली, तुमने कलवा नहीं खाया। यहां क्या कर रहा है? तोर ते कलवा नाय खाइल गेलो, तुमसे कलवा नहीं खाया गया। इंग्लिश में अगर याद करेंगे तो एक चीज आपको याद आ जाएगा, वॉइस। यहां पर भी ये चीजें वॉइस के जैसा ही काम करेगी और यह एक प्रकार का वॉइस ही है। वाच्य कहने का मतलब है हिंदी में इसका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य होता है। अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है और आपका यहां पर खोरठा में कर्तक वाच्य और अड़गाही वाच्य होता है। 2 भेद, ठीक है। अब आप लोगों के सामने परिभाषा समझ गए। वाच्य माने हुआ है बोली बज के कायदा व बज के
जुकूर यानी कि वक्तु योग्यम इति वाच्यम। वक्तु योग्यम इति वाच्यम कहने का मतलब है वैसा योग्य बात जो प्रिय लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिय हो उसे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल कर्ता वाच्य का, और इसी को फिर देखेंगे हम लोग अगड़ाही में। जकर में वाक्य कर्तक मते चल है, यानी कि कर्ता यानी कि करने वाला, यानी कि आप मैं हम तुम, आप मैं हम तुम, तोय, ही ई ऊ, ये सारी चीजें मतलब कर्ता मतलब करनिहार। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कारक को पढ़ा पिछले क्लास में। कर्ता कहने का मतलब करनिहार, करे वाला। तो कर्ता के रूप में जो चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कर्तक वाच्य। यहां पर देखेंगे पहला एग्जाम्पल से ही इसको समझ सकते हैं आप, जो है ना पूरी तरह से इसकी परिभाषाओं से नहीं समझ सकते, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, इसलिए एग्जाम्पल को पहले दिया है। तो नाय कलवा खेले, जैसे वहां पर तुमने नहीं किया। बियारिक बेरा भेले पीरहा पानी कर, बियारिक बेला भेले पीरहा पानी कर मतलब जो भी समय है उस समय का एक टावान दिया गया है। जैसे कि हम बोले दोपहरिक बेरा भेले, नहीं समझ में आ रहा है इसलिए दोपहरिक बेरा भेले खाए की जगह कर, तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तोय कर तुम करो, तोय सह नहीं पर में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। काकरा की या का कहबे, किसको क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। हाँ मैं ईड़ के पारो हम भाग सकते हैं। पठरुआ ईड़ कलय, पठरू कहने का मतलब है खस्सी या जो पांठा होता है, वह ईड़ कलय मतलब भाग गले। अब यहां पर अगर समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो यहां पर एक वचन अन्य पुरुष है, सैले खैले क्रिया लगता है एक वचन और अन्य पुरुष भले, ओसने बेरा आर भेले शब्द के एके वचन आर पुरुष है। फिर तेसर वाक्य तो सब कर क्रिया का वचन आर पुरुष एके है। एहे तरी चौथा और पांचवा वाक्य गुली ने कर्ता क्रिया पार में ए, याद हो रहा है ना, कर्ता क्रिया पिछला क्लास में हमने पढ़ाया था। ए शून्य और कहीं कहीं ए, तो यहां पर बोलता गुली ने कर्ता क्रिया पार में, पार पार प्लस ए पार में आर नुकाइल करता हमें कहबे। यहां पर हमें कहबे वाला जो नुकाइल क्रिया है, वो नुकाइल क्रिया जो छुप गया है पुरुष के लगल मने सब करते मत चल रहा है। एग्जाम्पल गलन के ध्यान देवक, तो सब जो मत है वो मत ककर मत है, तो यह कर्ता के मत है। और जे वाक्य मत कर्ता के चलते, जे वाक्य मत कर्ता के चलते ओकरा हमने की कहबे कर्ताक वाच्य। फिर से कहियो कि जे वाक्य कर्ता के मत चलते, अरे जिस घर में जेंट्स का मत चलता है वहां पर क्या कहते हैं पुरुष प्रधान, जब महिला का मत चलता है वहां महिला प्रधान, यहाँ पर कर्ता का मत चलता है तो कर्ता प्रधान। जहां पर कर्ता का मत नहीं चलेगा नहीं होगा, अड़रा ही होगा। तो करे वाला कर्ता का प्रधान है यहां पर, तो कर्ता मत में चल रहा है। एकदम सिंपल, ज्यादा टिपिकल मत करो। जिसमें कर्ता प्रमुखता है, जेकरा में कर्ता का प्रमुखता है उसको हम लोग कहेंगे कर्ता का वाच्य। और जेकरा में कर्म प्रधानता रहेगा ओकरा कहते हैं कर्म वाच्य। और अगड़ा अड़गाही वाच्य ककरा कहल जाए, सादानी भाषा में बकरी जेकरा कहल जाए, या क्षेत्रीय मेलुक भाषा हिंदी तरी कर्म वाच्य जे है आर भाव वाच्य जे है
ओकरे तते झमेला नखे एकर में। किले की ना तो ने चिन्हक परजोग जैसन के चल है, ना लिंगे तैसन, और सेले सदानी खाली अकर्मक और सकर्मक क्रिया के ऊपर छिनगाई के नजर रखे छाड़ा आर सभे मते एके रंग वाइक बने हैं। यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, खाली कर्तक वाइच के घुराई के तनी परोक्ष मोलायम कोनासी ढंग से कहल जाए, एह नती के कर्म और भाव दियो वाइचक और अड़गाही वाइच कहल जाए। शब्द को वाक्य को सुंदर करने के लिए ढंग से उन्हीं वाक्यों को अगर इस टाइप से कहा जाता है जिससे कि अगले को भाव मिले, जिससे कि अगले को सम्मान मिले, जिससे कि अगले को एक दूसरी तरह से कर्ण प्रिय ध्वनि सुनाई दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्म प्रधान कहेंगे। और कर्म प्रधान कहने का मतलब हो जाता है यहां पर अड़गाही, और अड़गाही मतलब हो जाता है कौन सा? तो यहां पर कर्म भी और भाव भी, कर्म और भाव दोनों ही चीजें होती है। इसीलिए खोरठा में सिर्फ कर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहां पर भाव पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए वाच्य में हम लोग भाव को भी ध्यान देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं चेंज करके, तब पता चलेगा। यहां पर उदाहरण देखते हैं अगड़ाही वाच्य का, उसके बाद दोनों के बीच में कर्तक वाच्यक देखल जाए, जे सब हम लोग देखे उसी सब को। तौर ते कलवा नाय खाइल गेलो, वहां पर जो देखे थे कॉपी में लिखिएगा तो दोनों एक साइड में लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगा। मैंने तो आप लोगों के लिए मेहनत कर दिया है, अब आप लोगों को भी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। पी पानी करल जाओ, तौर से ले सहल नाय जीताओ, ककरा की कहल जाए हमार ले इड़कल जाय पारे, पठरुआ ले इड़कल गले, पठरुआ से इड़कल गले। यहाँ पर ले का मतलब से भी होता है। तौर ले कलवा नाय खाइल गेलो, तुमसे कलवा नहीं पिया गया। वहां पर क्या तुम कलवा नहीं पिया, यहाँ पर थोड़ा सा समझ, तुमसे कलवा नहीं पिया गया, अच्छा कोई बात नहीं है। चलो आगे देखते। पी पानी करल जाओ, नाश्ता पानी के बात कर रहे हैं। तोरेल से ले सहल नाय जीतो, तुमसे यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काकरा की का कहल जाए, किसको क्या कहेंगे? हमार ले इड़कल जाए पारे, हमसे इड़क के जा सकता है। पठरुआ ले इड़कल गले, आरो पर जोग ओकर ले आड़ बांधा आखड़ा पानी इड़कल गले, बिना बोकरल चारक खजारी। बोकरल मतलब होता उबाला हुआ, यहां ध्यान देंगे, यही है उनार्थक शब्द। उनार्थक शब्द जो है ना, यही सब है जो कि आपको बोकरल चारक खजारी नाय भूंजल गले, ओकर ले ओते इंचर पांचर नाय करल गले। ये सब शब्द जो है ना देशज है एकदम पूरी तरह से यहाँ का स्थानीय शब्द। इड़कल स्थानीय शब्द है, बोकरल स्थानीय शब्द है, ईचर पीचर स्थानीय शब्द है, भूंजल तो चलता है। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। कहने का मतलब है बिना उबाला हुआ या बिना बोकरा हुआ चावल का खजारी नहीं भूंजाता है, मूढ़ी जो है वह नहीं भूंजाता है। आजकल तो मशीन से भूंज देते हैं। औकर ले ओते आचर पाचर नहीं कर, उससे ज्यादा आचर पाचर नहीं कर सकेगा, उसके द्वारा नहीं हो पाएगा। ये सब अगड़ाही का वाक्य है। आइए देखते कुछ दोनों का मिला हुआ वाक्य। अगर कर्तक वाच्य में क्या है और अड़गाही वाच्य में क्या है उसी का देखते हैं। ओकरो गजाय दता, ओकरा गजाय देल गेल, ओकरो गजाय देता। यहां क्या बोल रहा है? ओकरा गजाय देल गेल। गजगज करता, गजगज करल जीतो, गजगज करता, गजगज करल जीतो। कचकच नाय करा, झगड़ा झंझट नाय करा, कचकच नाय होवेक चाहिए, सुंदर लगने चाहिए सुनने में, कचकच नाय होवेक चाहिए। नेक्स्ट है कुछ कुछ करिया कर दले, कुछ कुछ करिया कर दल गले या भय गले, कुछ कुछ काला हो गया या कुछ कुछ खराब हो गया। यहां पर नेक्स्ट क्या है?
मने मन मुचुक मुचुक करही। मुचुक मुचुक मतलब होता है छोटी हंसी, चवन्नी मुस्कान जो बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मने मने मुचुक मुचुक करही। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, अड़गाही वाच्य में मने मन मुचुक मुचुक करल जाए रहल है। की बात है, मने मने मुचुक मुचुक करल जाए रहल है, कोनो तो भीतरी बात छुपवल जा रहल है, नहीं तो मने मने मुचुक मुचुक की खातिर करल जीते। नेक्स्ट है देखिए, उ की बात का काम करतो किन कहतो, वो क्या काम करेगा या क्या जोतेगा। नेक्स्ट, औकर से की बा का काम करल जोत जात किन कहते, ओकसे क्या काम कराना चाह रहे हो तुम, क्या कहना है, क्या काम कराना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स को तो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप इसको वाच्य में चेंज कर पा रहे हैं। रूल्स यहाँ पर चूंकि दिए नहीं गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो है आपके सामने उस पर बड़ा हुआ एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने दे रहे हैं। इसी में से वाक्य उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाक्य है, अड़गाही है या कर्तक वाच्य है या अड़गाही वाच्य है या क्रिया है, कौन सा वाच्य है, ये भी पूछा जा सकता है। पूछने का कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट को देखेंगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया अड़गाही वाच्य। अगर अकर्मक और सकर्मक क्रिया रहेगा तब अड़गाही वाच्य किस प्रकार से होता है। खेपाय जावा खेपाय दिया, नाराय जावा नायर दिया। खेपाय जावा खेपाय दिया, नाराय जावा नायर दिया। लाफाई लिया लाफाई दिया, भौथाई जावा भौथाई दिया भौथ दिया, भौथाई जावा भौथ दिया। राइग जावा रागाई दिया, सोज होवा सोझाई दिया। सोटाई लिया सोटाई दिया। अब ऊपर से पार हो रहा होगा, मेरा भी पार हो रहा था। देखिए यहाँ पर खेपाई जावा खेपाई दिया, यह दो शब्द है, कर्म है सकर्मक है कर्म के साथ और अकर्मक भी है। यहाँ पर भी नाराय और नाइर, नाइर मतलब होता है बांध देना या जोड़ देना। लाफाई मतलब लफाना, यहाँ लाफाई, लाफाई लिया और लाफाई दिया। यहाँ पर क्या भौथाई भौत, भौथाई मतलब अपने ऊपर भौथा गया और भौत मतलब दूसरे के ऊपर भौत दिया। राग गुस्सा, रागाय गुस्सा दिला देना। राग मतलब खुद गुस्सा जाना और रागाय मतलब गुस्सा किसी के द्वारा दिला देना। सोज होवा और सोझाए होवा, सोज होवा खुद चले जाना और सोझाए होवा किसी को उस रास्ते पे भेज देना। सोटाई लिया और सोटाई दिया, सोटाई लिया और सोटाई दिया। यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, खोरठे अगड़ाही वाच्य बोहन परजोग हिंदी ले कमे है, किले ना हिंदी बांग्ला तरी भाषवे ने अड़गाही बैचके बोहन टा खोरठा आर तैसने आन आन झारखंडे भाषा तनी बेसी है। यहाँ कहने का मतलब है अड़गाही बोलने का यहाँ पर थोड़ा सा आदत ज्यादा ही है, तो इस कारण से यहाँ पर झारखंडी समाज एक चेष्टा करिए, चूंकि यहाँ पर जमींदारी मानसिकता रहा झारखंड का समाज में, और जमींदारी मानसिकता के कारण इस टाइप का जो है ना बोली बहुत ज़्यादा मिलता है सम्मान देने वाला, क्योंकि एक जमींदार और आधा से ज़्यादा तो उसके अंडर रहने वाले लोग हैं, तो इसलिए अड़गाही बोली ज़्यादा बोला जाता है। कारण है कि उससे थोड़ा सा सम्मान, कर्म वाला प्रधान जो है उस टाइप करें, हम झुक के ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे एक बात तो है कि झुक के अगर काम हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार झुक के भी काम करना कोई अच्छा ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार एंड जय हिंद।